आज हम कक्षा 9 का छठे चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं भाग 3 में संयोजिक उत्तक के बारे में। संयोजिक जो होते हैं जुड़े हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजक उत्तक है, मतलब खून जो एक संयोजक उत्तक मिलेगा। संयोजक माने जुड़ना होता है। इसे संयोजक उत्तक क्यों कहा जाता है, इसके अध्याय की भूमिका में इस संबंधों में एक संकेत दिए गए हैं। इसके लिए हम इस तरह से उत्तकों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। मतलब इसके क्या किस तरह से रक्त मतलब संयोजक बनता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, और किस तरह से बनेगा उसके लिए हम क्या इसका पूरी जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो संयोजक उत्तक की कोशिका के आसपास में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय अंतर्धानी में धसी होती है, जिसे यह अंतर्धानी जिससे कि तरल और संघनन कठोर होती हैं और अंतर्धानियों में कुछ प्राकृतिक अविशेष संयोजक उत्तकों में कार्य करके अनुमानित बदले, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं, अंदर तक धसी होती है नसें। ठीक है, इसके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। अब इसके अंदर हम क्रियाकलाप अगर देखते हैं तो क्रियाकलाप के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसके लिए मौजूद विभिन्न कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी देखें। रक्त के तरल के असावधानी भाग में प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म के लाल और रक्त कणिकाओं श्वेत कार्य करने के कणिका निबिल होती है, जिसमें प्लाज्म प्रोटीन नामक और हार्मोन भी होता है। रक्त के गैस के सारे के पचे हुए भोजन का हार्मोन और सर्जित पदार्थों के एक भाग में दूसरे भाग में वहन कर, मतलब कि क्या आप अगर खून की एक बूंद क्या करेंगे, अंतर्धानी को एक बूंद मतलब एक खून की बूंद अगर स्लाइड पर डालेंगे और उसको सूक्ष्म मतलब दूरबीन के द्वारा अगर देखते हैं तो उसके अंदर आपको हार्मोन, प्रोटीन, नमक और भी प्रकार की कई चीजें दिखाई देती है इसमें प्रयोग किया जाए तो। चलो आगे हम देखें तो इस अस्थायी संयोजक उत्तकों का एक अन्य उदाहरण होते हैं। यह पंज का निर्णय कर शरीरों को आकार का प्रदान करती है, अलग अलग शरीर के आकार प्रदान करके देती है। यहाँ मांसपेशियों का सहारा देती है, मांसपेशी की जितने होते हैं उसको एक सहारा देने का काम करती है नसें, और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा दे सकती है। मुख्य अंग जितने होते हैं उसको सहारा दे। यह उत्तक मजबूत और कठोर होते हैं और स्थायी के लिए यह गुणों का कार्य में उपयोग होते हैं। अस्थायी कोशिकाओं का कठोर अंतर्धानी में धसी होती है और जैसे कैल्शियम तथा जो नसें होते हैं हमारे शरीर को एक तरह से क्या चलाने का कार्य करती है, और ये क्या अंदर की ओर क्या धसी होती रहती है। इसके लिए आगे हम देखते हैं तो इसके लिए अगर देखा जाए तो दो अस्थायी आसपास में एक दूसरे के एक अन्य संयोजक उत्तकों के जिसे स्नायु कहा जाता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए उसको स्नायु के रूप में देख सकते हैं। ऐसे जुड़े होते हैं और यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है और स्नायु के आधानी बहुत ही कम होती है, मतलब इसके कम देखने को मिलती है। अस्थायी रूप में अस्थायी जुड़े होते एक अन्य प्रकार के संयोजक उत्तक कंडार है, जो कि अस्थायी के मांसपेशियों में जुड़े होते हैं। कंडार के मजबूत होते हैं, समिति में लचीलेपन के होते हैं, मतलब क्या होते हैं लचीलेपन के होते हैं। क्या है कि हमारे जो ऐसे हैं वो लचीले पर हड्डियों में भी लचा और जब समय आता है तब कड़क भी हो जाते हैं। इस प्रकार के क्या अलग अलग देखने को मिलता रहता है। अब आगे अगर हम देखें तो उपस्थिति के बारे में उपस्थिति एक अन्य प्रकार के संयोजक उत्तक होते हैं जिसके लिए कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। उसके ठोस अर्धानी प्रोटॉन और सर्क के बनी होती है। यह अस्थायी के जोड़ों को चिकनी बनाती रहती है। मतलब ये क्या होता है कि चिकनी होती है, जब हमारे हड्डियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपने ऑयल के देखा होगा, जब क्या उम्र बढ़ने के कारण उसके कम होने के कारण उसके क्या दर्द आता है, तो उसके अंदर ये हमेशा प्रोटीन मिलने के कारण में क्या कंटिन्यू चलता ही रहता है और उसके अंदर प्रोटीन होने से क्या उसको हड्डियों को मजबूत किया जाता है। अब इसके अंदर क्या नाक, कान, कट, श्वास नलिका उपस्थित होती है। कान की ऊपर की मोड़ होता है, कान के हमारे जो ऊपर का कान का जो भाग होता है आप देखो किसी तरह से मुड़ जाता है, आसान है कड़क वक्त मुड़ जाता है, परंतु यह अस्थायी रूप से नहीं। सोचा है कि दो उत्तक के किस प्रकार की विभिन्नता होती है। अब हम आगे देखते तो एरी और संयोजक उत्तक तत्व मांसपेशियों के बीच का रक्त नलिकाओं के चारों ओर तरह नसों और अस्थायी उत्तकों में पाए जाते हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगह पर भरे होते हैं। आंतरिक व अंगों का सहारा प्रदान करते हैं, मतलब अंदर के जितने भी अंग होते हैं उनको सहारा प्रदान करने का क्या कार्य करते रहते हैं। अब हमारे शरीर के वास के बारे में तो हमारे शरीर में वास कहाँ सर्जित होता है। वास में संग्रह होने वाले वास व उत्तक त्वचा के नियन के बने आंतरिक होते हैं।
और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। ऊतक की कोशिकाओं गोलिकों में भरी होती है। वाष्प में संग्रहित होने के कारण उसमें कुचालक होता है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो शरीर वो वाष्प का होता है और उसके अंदर क्या रक्त भरे होते हैं, वो त्वचा के ऊपर होते हैं। वो त्वचा के अंदर आप त्वचा को थोड़ा भी किसी में रख तो क्या होता है कि लग जाए। बाकी आपके जो नख होता है वो कुचालक, उस पर करंट लगता नहीं है। इस प्रकार के अलग अलग होते हैं।